भगवान आज आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें कभी भी अकेले किसी स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी स्थिति का सामना कर रहे हैं, आश्वस्त रहे कि मैं आपके साथ हूं। ईश्वर चाहता है कि आप जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करें। वह आपके जीवन का उपयोग करना चाहता है और इसे आपके सामने खुद को दिखाने के एक तरीके के रूप में अनुभव करना चाहता है, और आप उसे यह दिखाना चाहते हैं कि वह आपसे कितना प्यार करता है। ईश्वर चाहता है कि आप सच्चे आनंद का अनुभव करें, न कि केवल आनंद के कुछ क्षणिक क्षणों का। वह चाहता है कि आपका दिल उसके प्यार से भर जाए, ताकि वह आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बरसा सके। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, परंतु यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना होगा। यदि हम प्रकाश में वैसे ही चले जैसे वह प्रकाश में है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आपका जीवन आपके बारे में नहीं है, यह उसके बारे में है। दरअसल यह पूरी दुनिया के बारे में है। आपका जीवन इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, या आपके कितने दोस्त हैं, या आप मनोरंजन के लिए कितने काम करते हैं। यह इस बारे में है कि आप दुनिया में कितना प्यार, रोशनी और अच्छाई ला सकते हैं, क्योंकि भगवान आपसे यही चाहते हैं। इसलिए इस बारे में चिंता न करें कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या वे आपके बारे में क्या कहते हैं। भगवान पहले से ही जानता है कि वे क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और वह जानता है कि उनके लिए इसे स्वीकार करना और अपना मन बदलना कितना कठिन है। वह जानता है कि वे विचार गलत हैं, लेकिन वह यह भी जानता है कि कभी कभी हमें उन विचारों पर विश्वास करना बंद करने और उसके विचारों पर विश्वास करना शुरू करने में बहुत समय लगता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह करने की शक्ति दूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। आप देखेंगे कि खुद से और दूसरों से प्यार करने का क्या मतलब है। आप यह सीखने जा रहे हैं कि अपने आप को वह सब कैसे दें जिसकी आपको आवश्यकता है, और फिर इससे वापस कैसे प्राप्त करें। आप अपने आप से शुरुआत करेंगे और फिर बाहर की ओर विस्तार करेंगे, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपना प्यार और देखभाल खुलकर देंगे। ईश्वर आपको अपना कौशल विकसित करने का अवसर दे रहा है, ताकि आप जीवन के उपहारों के प्राप्तकर्ता से भी अधिक बन सकें। आप इन उपहारों का उपयोग दूसरों और अपने आसपास की दुनिया की भलाई के लिए करना चुन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और वह भी मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ करें। भगवान ने आपके जीवन के लिए बहुत सी बातें सोच रखी हैं। वह इसे अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करना चाहता है, लेकिन पहले उसे इसे आपके लिए उपयोग करना होगा। वह आपसे इतना प्यार करता है कि वह आपके जीवन का उपयोग अपनी महिमा के लिए करना चाहता है। वह इसे अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करना चाहता है, और सबसे अच्छा तरीका वह ऐसा कर सकता है वह आपकी वफादारी के माध्यम से है। भगवान कहते हैं, जब आप वफादार होंगे तो भगवान आपके जीवन में काम करेंगे, लेकिन जब आप वफादार नहीं हैं तो भगवान आपके जीवन में काम नहीं कर सकते। जब वह दूसरों और आपके आसपास की स्थितियों में काम करता है, तो आपको उस पर भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह संसार आपका घर है, और इसमें जो कुछ भी है वह सब है। आपके जीवन में एक उद्देश्य है, और वह है दूसरों के प्रति अच्छा और दयालु होना। ईश्वर चाहता है कि हम जिससे भी मिले उससे प्रेम करें। ईश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि अजनबियों से भी प्यार करें जिन्हें मदद की जरूरत हो। हमें अपने जीवन में आने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी भी उदासीन या निर्दयी नहीं होना चाहिए।
हमें अपने प्रयासों के लिए पुरस्कार या मान्यता की अपेक्षा किए बिना जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमें और हमारे आसपास के लोगों को स्वास्थ्य और खुशी का आशीर्वाद देंगे। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें अपने पूरे दिल और आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम मेरी प्यारी, अनमोल और खूबसूरत रचना हो। आप हमेशा प्यार के इस उपहार को नहीं पहचान सकते क्योंकि हम इस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम जाने कि वह हमसे प्यार करते हैं। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वह ऐसा करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि वह आपसे प्रेम करता है, और यदि हम केवल उसकी कृपा का विरोध करना बंद कर देंगे, उसकी क्षमा स्वीकार करेंगे, उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, तो वह हमें तब तक करीब और करीब खींचता रहेगा जब तक हम पूरी तरह से उसकी उपस्थिति में हमेशा के लिए नहीं आ जाते। यदि आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आपको क्षमा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्षमा का अर्थ केवल अतीत को भूल जाना और अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं है। इसका मतलब उन लोगों के प्रति क्रोध और कड़वाहट को दूर करना भी है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है या हमारे खिलाफ कुछ गलत किया है। यह कई लोगों के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम एक पूर्ण और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो यह कुछ ऐसा है जो हमें अवश्य करना चाहिए। आपका दिल अच्छा है, आपके इरादे नेक हैं, आप ईश्वर की संतान हैं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैंने इस दुनिया को आपके आनंद लेने के लिए बनाया है और मैंने बुराई को इसमें प्रवेश करने की अनुमति दी है ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें और अच्छे और बुरे की समझ में वृद्धि कर सकें। इस वजह से इस दुनिया में ऐसी चीजें होंगी जो आपको डराती हैं, आपको चोट पहुंचाती हैं या आपको गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन ये चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं। वे पृथ्वी पर आपके अनुभव का हिस्सा हैं, लेकिन वे यह परिभाषित नहीं करते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं। आप स्वतंत्र इच्छा से बनाए गए हैं, इसलिए सावधानी से चुनें कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। यदि आप दुनिया को बेहतरी के लिए बदलना चाहते हैं तो फिर पहले खुद को बदलकर शुरुआत करें। अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे लोग बुरे काम करते हैं, हर किसी में कहीं ना कहीं दोनों होते हैं। यह पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों का पालन करना चाहता है या नहीं, लेकिन एक बार जब वे किसी चीज के बारे में अपना मन बना लेते हैं तो वे पीछे नहीं हटते। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मुझे तुमसे प्यार है। मैं चाहता हूं कि आप उसको जान ले कि वह आपसे प्यार करता है और चाहता है कि आप इसे जानें। वह चाहता है कि पूरी दुनिया इसे जाने। वह चाहता है कि पूरा ब्रह्मांड इसे जाने। वह चाहता है कि उन्हें पता चले कि ईश्वर का प्रेम किसी भी इंसान की कल्पना से कहीं अधिक महान है। वह चाहता है कि वे जाने कि यदि वे उसका अनुसरण करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो किसी दिन वह उन्हें अपने साथ घर ले जाएगा, जहां कोई मृत्यु या बीमारी या दैख या दर्द या भय नहीं होगा। चूंकि हम सब यहाँ एक साथ हैं, वह आप पर और आपके परिवार पर नजर रख रहे हैं। वह आज आपसे कह रहे हैं कि वह हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ रहे हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। ईश्वर आज आपको बता रहा है कि वह आपसे बहुत प्यार करता है और वही चाहता है जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सही दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करना चाहता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो तब शुरू होता है जब आप पहली बार स्वीकार करते हैं कि ईश्वर वास्तविक है और अस्तित्व में है और आपसे प्यार करता है, और यह तब खत्म नहीं होता जब परमेश्वर एक ही बार में सभी को बचाने की कोशिश करना छोड़ देता है और कुछ लोगों को बचाना शुरू कर देता है। यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान की मदद की जरूरत है
और यह तब तक समाप्त नहीं होता जब तक ऐसे लोग हैं। परमेश्वर हमें अपने साथ एक रिश्ते में तब बुलाता है जब हम गीता में अपने बारे में उसने जो कहा है उसकी सच्चाई पर विश्वास करते हैं। वह हमें बताता है कि वह प्रेम है, कि उसने अपने पुत्र को पाप और मृत्यु से हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए भेजा, और वह हमेशा हमारे लिए रहेगा क्योंकि हम जीवन भर उसका अनुसरण करेंगे। एक कारण है कि उसने आपको क्यों बनाया, और यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह आपसे बहुत प्यार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि आपका जीवन दुनिया को बदल सकता है। वह आपका उपयोग दूसरों को भी उनके प्रति अपने प्यार को खोजने में मदद करने के लिए करना चाहता है। हालांकि हम कभी नहीं जान सकते कि आपकी कहानी ने कितने लोगों को प्रभावित किया है। हम जानते हैं कि आपके जीवन के माध्यम से जो भी व्यक्ति कभी मसीह के प्रकाश में लाया गया है, उसकी आंखें इस दुनिया में कुछ सुंदर और नई चीजों के लिए खुल गई हैं। मैं आपकी क्षमता देखता हूँ, क्योंकि भले ही हम हमेशा वह नहीं करते जो वह हमसे करवाना चाहता है, या वह पूरा नहीं करते जो वह हमसे करवाना चाहता है, वह अभी भी इसे हमारे दिल और दिमाग में देखता है। और यही कारण है कि वह हमसे बिना शर्त प्यार करता है, और हम पर विश्वास करना कभी बंद नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी शक्ति में कुछ भी करूंगा। तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं हर समय आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन, सुरक्षा और प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उन चीजों के बारे में सोचें जो आप करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने द्वारा चुने जा रहे विकल्पों से अवगत रहें। मैं चाहता हूं कि आप हर स्थिति को मेरी आंखों से देखें। आप सोच रहे होंगे, इसका क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब है चीजों को भगवान के नजरिए से देखना। इसका अर्थ यह समझना है कि वह हमसे कुछ चीजें करने के लिए क्यों कहता है, और फिर उन्हें प्रसन्न हृदय से करना। इसका मतलब सिर्फ आपके जीवन को एक स्वार्थी चश्मे से देखना नहीं है, बल्कि उसकी आंखों के माध्यम से यह देखना भी है कि वह आपसे जो कुछ भी मांगता है, उसमें वह आपकी कैसे मदद और मार्गदर्शन कर सकता है। मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम में से तुम्हारा पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, और तुमको मेरी विधियों के मानने और मेरी व्यवस्थाओं के मानने में चौकसी करूंगा। तब तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया है। तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर हमसे यह विश्वास करने के लिए कह रहा है कि उसने हमारे साथ एक वाचा बांधी है, एक ऐसी वाचा जिसे वह तोड़ सकता है यदि हम वफादार नहीं हैं। लेकिन वह यह भी वादा करता है कि यदि हम उसकी बात मानते हैं तो वह हमें अपनी उपस्थिति और दया से आशीर्वाद देगा, जो कि किसी और से मिलने वाले आशीर्वाद या दया से कहीं अधिक है। अपने अकेलेपन से मिलने वाली झूठी सुरक्षा से धोखा न खाएं। मैं आपके लिए वहां हूं, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। परंतु यदि तुम अपने स्वार्थ में लगे रहोगे तो ठोकर खाओगे और गिरोगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति दुर्व्यवहार का शिकार रहा है, उसके लिए दुर्व्यवहार करने वाला बनना संभव है। लेकिन अगर हम पीड़ित न होने का चुनाव करें तो हम दुर्व्यवहार करने वालों से भी सुरक्षित रह सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि समलैंगिक या लेस्बियन लोगों के लिए अपना रुझान बदलना या विषमलैंगिक बनना असंभव है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह संभव है। यदि किसी के साथ बचपन में दुर्व्यवहार किया गया है तो हो सकता है कि वह ईश्वर से विमुख हो गया हो और ईश्वर तथा दूसरों से प्रेम करने वाले व्यक्ति के बजाय क्रोधी व्यक्ति बन गया हो।
यदि आपको ये सभी संदेश प्राप्त हो तो हर हर महादेव टाइप करें।